मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइसक्रीम चाय बनाने के लिए मैंने ठंडा पानी लिया है और इसके अंदर एक बाउल रख दिया है। अब इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन 200 ml व्हिपिंग क्रीम मैंने इसके अंदर शामिल की है। अब इसको बीटर की मदद से मैं बीट करूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको बीट करना है और ये व्हिप हो जाएगी। बहुत अलग सी रेसिपी आइसक्रीम चाट की, बहुत मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी इस तरह से रेडी होती है। अब इसके अंदर आधा किलो सेब मैं शामिल करने लगी हूँ। सेब को आपने छिलके समेत ही शामिल करना है। अब इसके बीज अलग कर लेने हैं और छोटे छोटे स्लाइसिस में आपने काट के सेब इसके अंदर शामिल कर देना है। सेब पहले से काट के नहीं रखना, वरना सेब का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। साथ साथ सेब इसके अंदर शामिल करते रहें और इसको मिक्स करते रहें ताकि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना होने पाए। अब इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल करने लगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल करनी है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून वाइट पेपर। 1 कप मैक्रोनीस हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। 3 से 4 अदद खजूरें हैं, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैक्रोनीस थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल करने हैं। तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक डाल के मैंने मैक्रोनीस बॉयल किए हैं। ये कॉकटेल है, तकरीबन 100 ml कॉकटेल। इसको भी आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है, हर चीज़ को साथ साथ मिक्स करते हैं। तकरीबन 6 अदद केले मैंने इसमें शामिल किए हैं बारीक काट कर। स्ट्रॉबेरी बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी अपने ऊपर ही शामिल करनी है, अंदर शामिल नहीं करनी, वरना इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, चाट का रंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये टूटी फ्रूटी है, जिसको मुरब्बा भी कहते हैं, ग्रीन और रेड कलर का, छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। किशमिश, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आइसक्रीम चाट में। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा शामिल करना है, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा आपने इसमें शामिल करना है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से फ्रूट चाट रेडी है। आइसक्रीम फ्रूट चाट बनाएं, एंजॉय करें ज़रूर। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी होगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।